वेलकम टू द चैनल। इट्स टाइम टू स्टडी। बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अभी आप लोग बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मिड टर्म के बाद तो कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। अगर कोई टर्म टेस्ट या पीटी या इंटरनल टेस्ट नहीं आए या क्लास टेस्ट नहीं आए तो कोई बच्चा बुक्स खोलना ही नहीं चाहता। पर बुक्स में इतनी सारी चीज़ें पता चलती है, इतनी सारी चेंजेस पता चलते हैं जो हमें कहीं से पता नहीं चलते। तो चैप्टर नंबर 12 जो आपके फाइनल टर्म में आएगा, सिंपलेस्ट, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इजी चैप्टर है। और इसको मैंने पीपीटी में इतना इंटरैक्टिव बना दिया है, इतना अच्छा सा बना दिया कि आप लोग बोर ही नहीं होंगे। कॉन्करिंग डिस्टेंसेस, अच्छी सी स्कूटी लगा दी। कॉन्करिंग इज गोइंग, गोइंग एक्वायरिंग, लेना, हर चीज़ को लेते चले जाना। अभी देखो कहीं भी मन कर रहा है, कितना इजी है कहीं भी जाना। स्कूल बस आती है, स्कूल चले जाते हैं। ऑफिस जाना है, ऑफिस चले जाते हैं। ई व्हीलर्स आ गए अब तो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसमें बैठ के चले जाते हैं। और बहुत बहुत बार मुझे तो लगता नहीं है, मिनिमम टू नो, बिल्कुल लोग या बच्चे वॉक करना चाहते हैं। पर पता है, जो एंशियंट लोगों ने हमें दिया है ना, हम लोग कहते हैं ना कि क्यों पढ़ना है, एक्चुअली में उन लोगों ने जो हमको दिया है वो हमें इनके थ्रू पता चल रहा है, बुक्स के थ्रू पता चल रहा है। तो कॉन्करिंग डिस्टेंसेस में चैप्टर नंबर 12 में बहुत सारी डिस्कवरी भी पता चलेंगी, और साथ में आज आप कितने कन्वीनियंटली, कितने इजीली मूव कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे। नाउ पीपल कैन ट्रैवल एनीवेयर एंड इन एनी वे दे वांट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड मनी दे वांट टू स्पेंड। ऐसा ही है ना कि भाई कहीं पे भी हमें जाना है तो वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर एनीवेयर। शिप्स में जा सकते हैं, बोट्स में जा सकते हैं, और क्रूज पे जा सकते हैं, मराइन में जाते हैं, अंडर वाटर जाते हैं। जिसकी जैसा वर्क होता है, फिजिबिलिटी होती है। किसी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। लेकिन अब सोचो, मान लो पीछे चले जाओ, बहुत 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 पीछे चले जाओ, जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो ट्रैवलिंग में कितने मजे आते होंगे ना। अभी तो आप उठ के इधर से उधर चले गए, ट्रैफिक इतना है और थक गए और कोई इंजॉय नहीं हुआ। और फिर बहुत सारे लोग तो इसलिए ऑनलाइन ही सर्च करते रहते हैं कि कुछ चाहिए तो हम ब्लिंकिट कर लें, जोमेटो कर लें, ये कर लें, लेकिन मूव नहीं करते। पर पीपल, एंशियंट टाइम्स मैन हैड टू वॉक ऑन फुट। वो इतने लेजी पीपल नहीं थे, उनको मजा आता था, वो ढूंढते थे, नई नई जगह देखते थे। इवन उनको अगर खाना चाहिए, ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और कभी भी उनकी कोई हेल्थ खराब रहती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू अपनी बॉडी को एक्सरसाइज मोड पे रखते थे। उनको कहीं जाना है, छोटे से काम के लिए भी, फूड खाना, फूड लेना कितना छोटा काम है, पानी कितना छोटा काम है। अभी तो इतने नियर बाय वाटर प्योरीफायर्स हैं घर में, इतने नियर बाय वाटर पॉट्स हैं, उसके बाद भी बच्चे बहुत लेजी हो गए। बहुत बैड हैबिट हो गई है ये। इफ ही हैड टू क्रॉस अ वाटर बॉडी ही यूज टू खनो। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग ये बच्चा जा रहा है ना। ये इस तरह की बोर्ड्स बनाया करते थे, मतलब वो हर चीज के सोल्यूशन भी खुद ढूंढा करते थे। ही यूज द कनो, इसे डग आउट बोट और अ रीड बोट, इस तरह की बनाते थे। और उसमें भी वो बहुत सेफली अपना काम, डेली रूटीन कर लिया करते थे। और अभी हम इतने कन्वीनियंट हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट खराब है, पर डेवलपमेंट जो आपको हार्म करने लगे, जो आप, जिसको आप मतलब एक तरह से आप उससे एक्सप्लॉइट होने लगो, तो वो डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। आपको अपनी बॉडी को आपको भी अपने एक्सरसाइज मोड पे रखना चाहिए। He had to carry his goods either on his head or on his back। तो प्रीवियसली जितना भी हम स्क्रॉल करें, देखें, बहुत लोगों में पोटेंशियल होता था, वो थकते नहीं थे। पहली बात तो वो काम को काम ही नहीं समझते थे, उनको लगता था ये एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमें लगता है कि कितने काम है, स्कूल क्यों जाना है, सबसे पहला काम तो यही है, सुबह स्कूल क्यों जाना है। He had to carry his goods either on his head or on his back। मुझे पता है आपको हंसी आ रही है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मैम तो, हाँ सही, तो मैम कह रही है ना, इसीलिए। तो अभी हम बैग कैरी करते हैं तो कितना लड़ाई करते हैं स्कूल में जाके, इतना भारी बैग, इतना भारी बैग बच्चे कैसे उठाएंगे? क्यों? क्योंकि फूड हैबिट खराब है, फूड हैबिट खराब है तो हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है। तो हमें कोई भी चीज को कैरी करना एक वर्क से बड़ा बर्डन सा लगता है। लगता ही नहीं है कि हमें
मतलब हमें हमें कोई काम दिया जाए, पर अर्लियर पीपल कैट हैड टू कैरी हिज गुड्स आइदर ऑन हिज हेड और ऑन हिज बैक. डू यू नो द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वे द मैन एट एंड लिव्ड. लास्ट वाला जो चैप्टर था टर्म 2 में, जो चैप्टर पढ़ रहे थे आप, जिसमें आपको पता चला था कि एंशियंट मैन ने आपको फायर इन्वेंट करके दिया. आप उनको उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन जो भी चेंजेस करे उससे उनको फूड में टेस्ट आया. तो वो एक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रिसोर्स बना. इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और आज के प्रेजेंट टाइम में इन्वेंशन ऑफ व्हील बिकम लाइक दैट. ठीक है कि अभी तुम कहाँ कहाँ देखोगे, कहाँ कहाँ ही हैड मेड अ कार्ट एंड लोडेड हेवी गुड्स ऑन इट. और इस तरह वर्क करके वो अपना फिर धीरे धीरे, पहले वो उठा के लेके जाते थे सामान, फिर धीरे धीरे अपने बैग पे ले जाने लगे. ही ऑल्सो ट्रेन हॉर्सेज एंड डंकीज टू पुल द कार्ट्स. एनिमल्स ही के थ्रू उन्होंने सीखा, एनिमल्स के लिए ही सीखा, क्योंकि सिविलाइजेशन तो बहुत बाद में हुआ. क्या है सिविलाइजेशन? जब हम एक सेटलमेंट पे आ जाते हैं कि हम अब हमें यहीं रुक के हमें यहीं काम करना है. ठीक है, तो वो तो बहुत बाद में सीखा, लेकिन पहले वो अपने एनिमल्स को ट्रेन भी किया करते थे और उनको फिर समझाते थे. सोचो अभी इंसान को कोई काम बोल दो वो नहीं करना चाहता, वो एनिमल्स को यूज करते थे और वो एनिमल्स हैप्पीली उनकी हेल्प किया करते थे. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बिकम ईजियर. और धीरे 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 आप देखने लगे कि कैसे, आप तो बहुत अर्ली यंग जनरेशन हो ना, तो धीरे 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 लोग इन्वेंशन करते गए. प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील. तो हम जैसे इन्वेंशन ऑफ फायर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, इसी तरह इन्वेंशन ऑफ व्हील हमारी लाइफ की प्रोग्रेस में, मतलब चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन में, एक न्यू लाइफ लाने में व्हील का इन्वेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नाउ यू कैन सी व्हील्स एवरीवेयर. अब देखो मैंने बताया ना, अभी सुबह कहीं जाना है तो जल्दी से रिक्शे में बैठे चले गए, ई व्हीलर में बैठे चले गए. हर जगह, हर जगह आप ये सर्कल देख रहे हो तो साइकिल में हर जगह मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है. और इसकी वजह से आपने बहुत फास्ट काम करने लगे. हर जगह आपको डिफरेंट इन्वेंशन देखने को मिलते हैं, है ना. और फिर इसके अलावा चलो ट्रांसपोर्ट में नहीं देखो, तो आपका सारा ट्रांसपोर्ट है. उसके अलावा आपको कहाँ देखने को मिलता है? व्हील्स हैव चेंज फ्रॉम राउंड ब्लॉक्स ऑफ वुड टू रबर टायर्स विद एयर फिल्ड ट्यूब्स. के धीरे धीरे देखो, फर्स्ट व्हील जो है ना, फर्स्ट व्हील आपका कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है ना. फिर धीरे 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 उसमें टाइम बाय टाइम चेंजेस लाते 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 लोगों ने ये आज जो प्रेजेंट व्हील है वो आपको दिया. और अब आप इतने बड़े बड़े ट्यूब एंड टायर्स के व्हीलर्स और ट्रक्स और बड़े बड़े बसेस, सब चीज़ें, व्हीकल्स देखते हो. लेकिन ये कब हुआ, है ना? द ओल्डेस्ट नोन व्हील इन द वर्ल्ड इज लुब्लाना ऐसे करके नाम है, इसमें जे साइलेंट है. द ओल्डेस्ट नोन व्हील इन द वर्ल्ड इज लुब्लाना मार्श व्हील, 5200 years old. कब की बात है? 5200 year old wooden wheel with an axle discovered in Slovenia, found in 2002. ये हमें मिला, मतलब ये तो 5200 पहले उन लोगों ने ऐसा करा था और हमें कब मिला? 2002 में. It is approximately 70 centimeter in diameter and dates to around 3150 BC. मतलब इतना पीछे बहुत पीछे चले, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा तब जाके हमें पता चला कि हमें ऐसा वहां पे इतना बड़ा व्हील मिला. ये जब छोटी सी वीडियो देखते हैं किस पे? इन्वेंशन ऑफ व्हील पे, 3500 BC, मतलब पीछे, बिल्कुल पीछे के टाइम पीरियड टू 21st century. बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे ये पास्ट टू फ्यूचर में जा रहा है. ठीक है.
वाओ! ये तो बहुत फ़ास्ट गए थे, बहुत 2090 तक पहुँच गए, ये तो बहुत फ़ास्ट था। अच्छा था, beside being used in the means of transport, fields also played an important role in other fields। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा था, मतलब कितनी फास्टेस्ट था, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और उसमें मुझे अच्छा लगा देखने में कि पहले कुछ भी नहीं था और कैसे इन्वेंशन होते 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 आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, और हम कहाँ कहाँ व्हील, मतलब ये एक सर्कल कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। स्पिनिंग व्हील्स इन प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल, सिर्फ यही बात नहीं है कि खाली कहीं जाना ही है हमें, ठीक है। स्पिनिंग व्हील्स इन प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल, आज इतना ट्रेड होता है, ट्रेड इतना होता है, इतना होता है, मिलियन टू मिलियन इधर से उधर शिपमेंट्स होती हैं, ठीक है। इतने लोग इधर से उधर मूव करते हैं, और इतने कप मतलब इतना मटेरियल निकलता है, और ये सब भी कहाँ से, इन्वेंशन ऑफ व्हील के पास के बाद पॉसिबल हो पाया। पानी ड्रॉ करना, अ, बहुत दूर लोग लेके जाते थे, पॉसिबल नहीं होता था उसको ड्रॉ करना। तो इन्होंने जहाँ पे बड़े बड़े लेक्स हैं, बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, वहाँ से पानी को कैसे मतलब विदाउट मैनुअल पावर, विदाउट यूजिंग मैन या किसी इंसान की हेल्प ना लेके, इन्होंने उसको भी वहाँ पे भी आप देखो कि व्हील के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। वाटर व्हील्स इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, बहुत एफर्ट चाहिए इस वर्क में, और मतलब डिस्कवरीज हैं, क्योंकि हिस्ट्री ही आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है। ग्राइंडिंग व्हील्स फॉर मेकिंग फ्लावर्स फ्रॉम ग्रेन, और अभी क्या है, एक मशीन है बड़ी सी, उसमें आटा पिसता है, उसमें जो भी हमें चाहिए पिसता है और आ जाता है, और बहुत 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 क्विंटल्स में बहुत ज़्यादा ये प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन पहले इसके थ्रू उन्होंने रोटी बनाई थी। सोचो कितना चेंज सा आ गया है ना। आप सोचो कितना कितना डिफरेंट था सब कुछ, है ना। क्या करते रहते होंगे सब, मोबाइल थोड़ी लेके बैठे रहते होंगे, सोचते रहते होंगे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया। और ऐसा नहीं कि अब हम हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं या उन लोगों ने हमें बस करके दे दिया, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट यू सी इन द होल वीडियो कि हमने व्हील्स का इन्वेंशन डिस्कस करा, और उसके थ्रू हमें पता चला कि हमारे पास फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं: रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज। पहला है रोडवेज, है ना। रोडवेज में देखेंगे आप, देखो कहीं भी जाना है आपको, इजीली आप चले जाते हो, ठीक है। बुलक कार्ट पे चले जाते हो, ई कार में चले जाते हो, टोंगा में, पहले लोग टोंगा में जाते थे, पहले ये सब नहीं था ना, पहले टोंगा में जाते थे, ठीक है, और इजीली मूव करते हो। कार, बसेस एंड ट्रक्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो अगर छोटा सा क्वेश्चन है कि टू फास्ट मूविंग व्हीकल्स, नेम टू फास्ट मूविंग व्हीकल्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स टू are the fast moving vehicles। fast moving vehicles use petrol, diesel and CNG to run। जैसे हमको काम करने के लिए फ्यूल चाहिए, खाना चाहिए, उसी तरह ये मोटर व्हीकल्स किस पे चलती हैं, खाली व्हील्स पे थोड़ी चलती रहेंगी, इनको भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी चाहिए। दे टेक लेस टाइम। और इससे इनसे क्या हेल्प होती है, कैसे ये डिफरेंट है, जैसे आपका ये जो घोड़ा है, बुलक कार्ट है ना, इनसे ये कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा आपका टाइम बचा देती हैं। और आजकल सबको सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है, टाइम ही लगता है। इसलिए हमें लगता है टाइम भागे जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम टाइम से ही रेस करने लगे। पर पहले लोग टाइम से रेस नहीं करते थे, पहले लोग अपने काम पे फोकस रखते थे, इसलिए उनको टाइम का पता ही नहीं चलता था, उनके काम भी हो जाते थे। रिक्शा, बाइसिकल, टांगा आर स्लो मूविंग व्हीकल, दे यूज मैन और एनिमल पावर। और दूसरे जो रोड ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें रिक्शा, बाइसिकल और टोंगा, ये सब जो हैं स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, जिसमें मैन या एनिमल पावर लगती है। नेक्स्ट हमारा इन्वेंशन रहा रेलवेज, ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। सब बच्चों को पता है कहाँ चलती हैं ट्रेन्स, ट्रैक्स पे। तो पहले ट्रेन से पहले तो ट्रैक्स ही बने होंगे, है ना। तो ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक, क्योंकि ये इस तरह तो वर्क नहीं कर पाती ट्रेन। दे कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड टन्स ऑफ गुड। अब जो रोडवेज है उसमें आप अपने चॉइस पे जा रहे हो, अपनी कन्वीनियंस पे जा रहे हो, आपको ये है कि मुझे मुझे ही काम करना है। लेकिन जब एक बल्क में सबको वही काम करना है, मान लो सबको टीवी देखना है, सबको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो ये बल्क बल्क को हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को, मतलब हंड्रेड्स, एक्चुअली में हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर। आप 2 दिन खाली प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ जाके, कोई भी स्टेशन पे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, तुम देखो
and less people are moving इधर से उधर. We can travel over short as well as long distances by train. The earlier trains run on steam energy, but now most trains run on electricity. ये देखो पुरानी ट्रेन दिखाई जा रही है जब ये स्टीम से ट्रेन को रन करवाया जाता था, मतलब उनको ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जैसे आज चलती है वैसे नहीं मूव करती थी. नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडर्न एयर कंडीशनर ट्रेन. कंडीशन ट्रेन्स आर वेरी कंफर्टेबल विद स्लीपर्स, डाइनिंग, लाइब्रेरी एक्सेट्रा. और अब तो एडवांसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी. तो नेक्स्ट हमारा आता है जॉर्ज स्टीफन इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन फॉर रेलवे. इन्होंने अब एक उस टाइम पीरियड में देखो ये भी हमें इन्होंने दिया तो हमें हिस्ट्री में कितनी सारी चीज़ें मिली. तो ये पहले इंसान थे इन्वेंटेड फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन फॉर रेलवेज. ठीक है, इंजन बना के दिया इन्होंने. इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने. और हमारी कंट्री इंडिया में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई एंड थाने में चली थी. ओके, याद रखना इस बात को, ये बुक में गिवन है और ये पूरी वीडियो आपकी बुक बेस्ड है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहीं और से आपका बर्डन बढ़ाने के लिए आपको टाइम ख़राब करने के लिए कुछ भी दे रही हूँ. कंटेंट एग्जैक्टली वही है जो आपकी बुक में. अगर आप बुक देख के पेपर ये वीडियो देख के पेपर दोगे तब भी मैं श्योर आपके कहीं मार्क्स नहीं कटने. वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज. नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा वाटरवेज. वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज. ऑब्वियसली बात है कि एयरवेज में थोड़ा मतलब एक्सपेंस ज़्यादा लगता है, ज़्यादा खर्चा आता है, बट देखिए टेक लॉन्गर टाइम. लेकिन वाटरवेज में टाइम ज़्यादा लगता है ना. मोरेवर दे आर ओनली अवेलेबल नियर रिवर, सीज और अदर वाटर बॉडीज. अब वाटरवेज के लिए तो वाटर होना ज़रूरी है, होना ही होना चाहिए. पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ऊपर आसमान की जो चीज़ें हैं उड़ने वाली वो उसमें इतनी मतलब ये नहीं है कि वो होना ही चाहिए. लेकिन पानी के जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो पानी होगा. छोटा सा कनऊ भी देख लो, वो मूव कर रहा है या कोई पॉन्ड से कहीं गुजर रहे हैं या कोई लेक से गुजर रहे हैं तो उनको पानी होगा तभी तो जाएंगे ना. मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल. जिस तरह ट्रेन्स हमारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, उसी तरह हमारे वाटरवेज का भी यही काम है. टन्स ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस. नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा अच्छा सा प्यारा सा एयरवेज. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन द एयर लाइक एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर कॉल्ड द एयरवेज. अगर छोटा सा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर एयरवेज तो आप लिख पाओगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन द एयर. बस इतना याद रखना है, कुछ तो इसमें है नहीं, एग्जाम्पल तो आपको पता होते हैं उसके. एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे कैन टेक अस टू फार अवे प्लेसेस विद इन और आउटसाइड इंडिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और हम कभी भी मूड है हमारा, हम आज क्विकली ट्रैवलिंग कर लेते हैं. ठीक है, विद इन इंडिया भी और आउटसाइड इंडिया भी. राइट ब्रदर फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन. अब ये आपको किसने दिया, ये देखो छोटा सा. The Wright brothers, the first successful airplane, 1903. Wilbur Wright was born on April 16, 1867, in Millville, Indiana, and Orville Wright was born on August 19, 1871, in Dayton, Ohio. Both brothers were pioneers credited with inventing the first airplane. In late 1901, the Wright brothers had gathered the aerodynamic data they needed to build a successful flying machine, and in 1902, the Wright brothers had built their latest glider based on this data. They had identified a wing shape that was efficient, producing the expected lift, and engineered controls that were responsive. The glider would also use a trailing rudder for yaw, therefore enabling the Wright brothers to navigate in the air in all three dimensions. Following this success, the next stage for the brothers was powered flight. No manufacturers could provide an engine light enough and powerful enough for their needs, so the brothers had to design and build their own. The Flyer was designed in a biplane configuration, with a wooden airframe and a wingspan of 12.3 meters, or 40 feet 4 inches. The pilot flew on his stomach on the lower wing, steering by moving a cradle attached to his hips. This cradle pulled wires which warped the wings and turned the rudder. The Wright Flyer 1, based on the previous glider,
was set up near Kitty Hawk, North Carolina, in the United States of America on December 17, 1903, where there was a hill and a good breeze. The first flight lasted 12 seconds, traveling 36 meters or 120 feet with Orville piloting. 3 more flights were made on that day, with Wilbur achieving the best flight, covering 255.6 meters or 852 feet in 59 seconds. The Wright brothers had made history with the first successful flight of a controllable, self-propelled, heavier-than-air machine. Over the next few years, the Wright brothers developed new flyers while remaining secretive in an attempt to secure patents and contracts. Subscribe for more history videos. तो ये जो थे राइट ब्रदर्स, इनको इनके लिए कहा जाता है कि इनको है ना बस एक भूत चढ़ गया था, जैसे मतलब एक होता है ना पैशन किसी का कि हमें बस चेंज लाना ही लाना है और ये पॉसिबल। अब उनको हो गया था कि मतलब इनके जितने टीम मेंबर्स थे, जितने इनके वर्कर्स थे, इन्होंने बहुत 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 पेशेंसली काम किया, मेहनत की। जब भी उनका कोई प्रपोजल नहीं हो पाता था, वर्क नहीं कर पाता था ना, तो वो जाके बताते थे राइट ब्रदर्स को कि ये नहीं हो पा रहा। वो क्या करते, वो कहते थे नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। वो कहते थे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा देंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। बहुत कंसिस्टेंसी के साथ 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 धीरे 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 उन्होंने मतलब आज आप देख ही रहे हो कि कितना ट्रैवलिंग, इधर से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल एवरी डे, थाउजेंड। और एक्चुअली में ये बहुत ये एक तरह से मतलब एक तरह से चेंज है, कॉन्करिंग डिस्टेंसेस मींस यू आर मूविंग मूविंग चेंजिंग चेंजिंग, चेंज देखते चले चले जा रहे हो और एक्वायर करते जा रहे हो। अभी हम फ्रोजन एरिया तक सैटेलाइट अपनी रख के आ गए हैं, या वहाँ से हम अपना डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। The modern means of transport have made traveling easy and comfortable. तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया? In each every part of the world is well connected by roadways, railways, waterways और airways। और ये सारा कैसे कनेक्ट हो पाया? Through earlier people, जो कि सिर्फ आपको एक छोटा सा उन्होंने दिया व्हील, और व्हील से कैसे आप ट्रांसफॉर्म होते गए होते गए होते गए और आप चैप्टर पूरा फिनिश कर गए और बहुत सारी चीज़ें सीख गए, पता कर लिया आपने, कॉन्कर कर लिया आपने डिस्टेंसेस। थैंक यू।